रेलवे की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस की पोजीशन पर नोटिफिकेशन आपकी रिलीज कर दी गई है। एप्लीकेशन आपकी 20 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है 19 अगस्त 2026। तो 20 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक आप इसमें, तो कैसा क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन सी ब्रांचेस में कितनी क्या वैकेंसीज यहाँ पर है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, प्लस इसमें कितना क्या स्टिपेंड मिलने वाला है, कैसे अप्लाई करोगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। तो बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 6767 है, वही आपका स्लॉट यहाँ पर मेंशन्ड है। कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा, तो आपको NFR की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको मेंशन्ड है nfr.indianrailways.gov.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ही विजिट करके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर और इसमें क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पर बात करें तो ये प्योरली आपका यहाँ पर मेरिट बेसिस पर रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज, मेरिट पोजीशन पर ही यहाँ पर सिलेक्शन आपका होगा। अगर आपने मैट्रिकुलेशन प्लस ITI किया है पर्टिकुलर ट्रेड में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी हम ट्रेड भी यहाँ पर देखेंगे। बाकी एक और यहाँ पर है लैबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी और लैबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी। इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, आपका 12th PCB से होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ा है तो फिर आप इन दोनों पोजीशन पर अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ITI में मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवीजन वाइज, वर्कशॉप वाइज कितने क्या है, उसका कंप्लीट एड्रेस के साथ यहाँ पर मेंशन्ड है। तो बात करें कटिहार में, तो कटिहार में आपके टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 1103 यहाँ पर है। कटिहार और सिंधारिया में वर्कशॉप आपकी है, उसमें आपकी 1103 यहाँ पर वैकेंसी है। कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हो, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिस, ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर, NF रेलवे, कटिहार, बिहार में आपका ये पड़ता है। फिर गुरुद्वार में आपका यहाँ पे 651 वैकेंसी है। रंगिया में आपकी 750 वैकेंसी है। लुमडिंग में आपकी असम में पड़ती है, यहाँ पे 1274 यहाँ पर वैकेंसी है। 300 ये भी आपका असम में है, 860 यहाँ पर वैकेंसी है। फिर न्यू बेंगोंगा में आपकी 881 वैकेंसी है और ये भी आपका यहाँ पर असम में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर डिब्रूगढ़ वर्कशॉप है, ये आपका असम में है, इसमें आपकी 763 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। बाकी हेडक्वार्टर्स आपका मालीगांव में है, 495 यहाँ पर वैकेंसी है। इसका एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हो, मालीगांव गुवाहाटी में है, असम में आपकी इतनी वैकेंसी है 495। ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो ओवरऑल आपकी नॉर्थ ईस्ट रीजन में टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर है 6727 टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखें, ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर देखें तो ट्रेनिंग पीरियड आपका यहाँ पर 1 ईयर का रहने वाला है। बाकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आप ट्रेड देखोगे तो इसमें आपकी प्लम्बर ट्रेड है। अगर आपने ITI प्लम्बर ट्रेड में किया है तो फिर आप इस ट्रेड में अप्लाई करने वाले हो। अगर आपने कारपेंटर ट्रेड में अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसके लिए ITI आपकी 2 चीजों में होनी चाहिए। पहला आपका ITI अगर आपने कारपेंटर में किया है तो फिर कारपेंटर ट्रेड में अप्लाई करोगे। अगर आपने ITI वुड वर्क टेक्नीशियन ट्रेड में किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो कारपेंटर ट्रेड में। ठीक है, ऐसा ही आपका वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपने ITI इन सब में की है तो आप वेल्डर एंड गैस ट्रेड में वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड में अप्लाई करने वाले हो और सबका ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर 1 ईयर का रहने वाला है। इसके अलावा और भी अदर यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि नेक्स्ट आपका जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी सेम आपका यहाँ पर रहने वाला है, मैकेनिकल, डीजल, पेंटर के लिए भी यहाँ पर है। अगला डिपार्टमेंट यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल का। अब इलेक्ट्रिकल में आपके 2 ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन। अब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करें, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में डिप्लोमा किया, ITI किया है या फिर वायरमैन में ITI किया है तो फिर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अप्लाई करने वाले हो। अगर आपने वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अप्लाई किया है तो फिर आप लाइनमैन ट्रेड में भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप दोनों ही ट्रेड में अप्लाई कर सकते हो अगर आपका ITI इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ट्रेड में हुआ है तो। बात करें इंजीनियरिंग की तो यहाँ पर आप देखोगे तो कैड कैम ऑपरेशन कम प्रोग्रामर की है, प्लम्बर की है, कारपेंटर है, मैसन, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारी आपकी ट्रेड है। यहाँ पर आपकी ITI डिग्री अगर आपके ने इस स्ट्रीम में की है, इस ब्रांच में की है तो यहाँ पर लिखी है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसमें अप्लाई करने वाले हो। ट्रेनिंग पीरियड सबका यहाँ पर 1 ईयर का रहेगा। तो ये सारी डिटेल्स आप इस PDF में पढ़ सकते हो। इस PDF को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दिया है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो आपका है SNT। इसमें भी आपकी बहुत सी ट्रेड है, जैसे मैकेनिस्ट है, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन,
वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर डिग्री दे सकते हो। आपकी ITI इस ट्रेड में है तो अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल अकाउंट्स, मेडिकल, ये भी आपकी यहाँ पर ट्रेड है। अब मेडिकल में आप देखोगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये आपकी ट्रेड है। इसमें अगर आप देखोगे तो अगर आपने ITI कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में किया है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट में किया है, या फिर डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट में आपने ITI किया है, तो फिर आप इस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको बता दिया। मिनिमम आपकी जो ITI में परसेंटेजेस है वो आपकी 50% यहाँ पे, 55% यहाँ पर आप देख सकते हो। 50% आपकी SC ST PWBD का है। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो फिर कम से कम 60% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। एज लिमिट देखोगे तो 15 से 24 ईयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए। 24 से ज्यादा और 15 से कम आपकी एज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आप देखोगे तो मार्कशीट, आपकी 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट उससे रिलेटेड होने चाहिए, प्लस यहाँ पे ITI किया है तो उसकी मार्कशीट यहाँ पर होनी चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मार्कशीट ऑफ पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th 12th, ये भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 12th का काम वहां पे लगेगा जहाँ पे लेबोरेटरी वाली पोजीशन है, तो उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th अगर आपने पास किया है तो फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। अपर एज लिमिट पे यहाँ पर रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, PWBD को 10 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कैसे क्या अप्लाई करना है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। इसमें कैसे क्या आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे वो भी आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हो। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट इन केस अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12th पास किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें 3 वैकेंसी इसमें है और उसमें आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों की रिक्वायरमेंट रहेगी। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ DOB तो आप 10th की यहाँ पे शो कर सकते हो। इसके अलावा ITI की हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट इन केस अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो, अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी लेटेस्ट फॉर्मेट में। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस अगर आप PWBD कैटेगरी से हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपका होता है, ये भी आपके पास होना चाहिए। बाकी ट्रेनिंग एंड स्टिपेंड आप यहाँ पर देख सकते हो कितना क्या स्टिपेंड यहाँ पर मिलने वाला है। मिनिमम आपका स्टिपेंड NTC STC होल्डर्स का यहाँ पे 9600 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख सकते हो 2 ईयर एग्जामिशन इज एडमिसिबल अंडर द अप्रेंटिसशिप करिकुलम। स्टिपेंड शैल बी 10,560 रुपीज। सेकेंड ईयर से आपका जो इंक्रीमेंट होके जो सैलरी आपकी रहेगी, जो आपका स्टिपेंड रहेगा वो आपका 10,560 रुपीज है। थर्ड ईयर से आपका ये स्टिपेंड 11,040 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहने वाला है। तो स्टार्टिंग का जो पहला साल होगा उसमें आपको 9600 रुपीज मिलेगा। सेकेंड ईयर से 10,560 रुपीज मिलेगा। थर्ड ईयर से आपको 11,040 रुपीज यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, बाकी हॉस्टल एकोमोडेशन ये आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। एग्रीमेंट, ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे शो करना होगा। हेल्प डेस्क यहाँ पर मेंशन्ड है। तो यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में इन्होंने मेंशन किया है कटिहार डिवीजन में कितनी क्या ट्रेड है, कितनी क्या वैकेंसी है, तो उसके बारे में डिटेल आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो जब आपको ये नोटिफिकेशन PDF मिलेगी, आपको जाना है, विजिट करना है पेज नंबर 13 पर, जहां से आपकी कंप्लीट जो स्लॉट वाइज जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो बात करें कटिहार डिवीजन की, यहाँ पर ट्रेड आपकी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स में। अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स में आपकी 2 ट्रेड है, पहली आपकी है इलेक्ट्रिशियन और दूसरी है आपकी लाइनमैन। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 65 वैकेंसी है, लाइनमैन में 65 वैकेंसी है। टोटल मिला के 130 वैकेंसी आपकी कटिहार डिवीजन के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है। ठीक है, इसको इस तरह से समझे। मैकेनिकल की बात करें, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है कटिहार डिवीजन में वो आपकी है 438। ऐसे ही आप अपने अपने डिवीजन का यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हो। कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हो, प्लस डिपार्टमेंट में कितनी क्या वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में कितने, कौन सी ट्रेड में कितनी क्या वैकेंसी है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है, ITI आपका इसी डिग्री में होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये सारी डिवीजन की यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड है। बाकी लास्ट में आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा कि आपका यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा, जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपको बनवाना है वो आपका जो लेटेस्ट फॉर्मेट रहेगा वो आपका कैसा क्या रहेगा, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।